नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस पे, जो कि नीड ऑफ द आवर कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, आई इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? बताया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते जो वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बढ़ गए हैं, और जो म्यूटेशंस हुई हैं जिन्होंने अपना रूप बदल लिया है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संक्रमण बढ़ गया है। कंजक्टिवाइटिस भी हम आई फ्लू को बोलते हैं। जो आँख का लाल सफ़ेद वाला भाग होता है, ये सफ़ेद जो भाग होता है ये सूज जाता है, इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। इसमें सूजन आ जाती है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू का नाम देते हैं। सूजन आने का कारण कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है। अब आई फ्लू के चलते हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर आई फ्लू हो गया है तो क्या करें कि अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं, और अपने हाथों से आंखों को छूने से बचें। जैसे कि हमने कोरोना टाइम पे भी सीखा था कि हाथों से हमें आँख कान मुंह नहीं टच करना है, वहीं यहाँ पे भी अप्लाई करते हुए हमें अपनी आंखों को नहीं टच करना है। अगर हम अपनी आंखों को छूने की सेंसेशन हो रही है तो उससे पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। समय समय पर हमें अपनी आंखों को भी धो लेना चाहिए। और अगर हम दूसरों से हाथ मिला रहे हैं तो कोशिश करें कि ना मिलाएं, और मिला रहे हैं तो उसके बाद अपना हैंड वॉश कर लें। काले चश्मे का प्रयोग करें। काले चश्मे के प्रयोग से क्या होगा? संक्रमण फैलने से नहीं रुकेगा, उससे ये होगा कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी आंखों में बहुत इरिटेशन होती है, लाइट पड़ने से जलन होती है, खुजली होती है, चुभता है, तो जिससे कि वो उसको आराम मिल सकता है, इसलिए काला चश्मा पहनने की सलाह देते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो घर पे ही रहना है, पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचें ताकि हम दूसरों को ना संक्रमित करें और इसकी चेन को यहीं पे तोड़ सकें। अगर बच्चों को ये इन्फेक्शन हो रहा है तो बच्चों को भी हम स्कूल ना भेजें, उनको घर पे ही रखें। और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करना है? आंखों में काजल वगैरह नहीं लगाना है, कोई कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना है, और कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना है। आजकल बाजार में बहुत ही एंटीबायोटिक जो है स्टेरॉइड के मिश्रण के साथ बिक रहे हैं, जो अभी एकदम से तो आपको फायदा दे देंगे, लेकिन बाद में जाके अंधापन जैसे कोई भी आंखों की समस्या हो सकती है, इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना है। और स्टेरॉइड तो डॉक्टर्स बहुत बाद में रिकमेंड करते हैं, पहले प्लेन एंटीबायोटिक से काम चलाते हैं। अगर नहीं होता है तब स्टेरॉइड आता है। जो जानकारी के अभाव में लोग क्या करते हैं कि जो केमिस्ट ने दिया वो ले लिया, लेकिन उसमें डेक्सामेथासोन नाम का एक स्टेरॉइड आता है। ये आजकल जो दवाइयां आ रही हैं जो कि नहीं लेना है शुरुआत में बिना डॉक्टरी सलाह के। और जो एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस अभी चल रहा है इस आई फ्लू में, वो मोक्सीफ्लॉक्सासिन चल रहा है, जो आई ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं, और वो भी आप डॉक्टरी सलाह लेने के बाद ही यूज करें। और स्टेरॉइड, मैं बार बार कह रही हूँ, स्टेरॉइड वाली एंटीबायोटिक शुरू में यूज करने से बचें। कंजक्टिवाइटिस के क्या लक्षण है सबको ही पता है। अब आंखों का लाल हो जाना, आंखों में सूजन आ जाना, खुजली होना, पी पाना, आंखें आपस में चिपक जाती हैं, बच्चों में बुखार जैसे भी हो सकता है। और इलाज क्या है? इलाज कुछ इलाज नहीं है। हो गया है तो आपको दवाई डालनी है, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालनी है। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डॉक्टरी सलाह से लेनी है। अभी जो इस फ्लू में एंटीबायोटिक काम कर रही है वो है मोक्सीफ्लॉक्सासिन। उसके साथ बाजार में आजकल जल्दी ठीक करने के लिए स्टेरॉइड मिला दे रहे हैं। स्टेरॉइड वाले ड्रॉप शुरू में इस्तेमाल नहीं करनी है, इवन वो इस्तेमाल ही नहीं करनी है बिना डॉक्टरी सलाह के। बच कैसे सकते हैं? सबसे बड़ा, सबसे मेन सोर्स है हमारे हाथ। हमने हाथों से आंखों को छुआ, हो गया। हाथों में कहाँ से आया? किसी संक्रमित व्यक्ति ने किसी जगह पे टच किया हो, वो हमने उठा लिया है, या वहां पे हमारे हाथ लग गए हैं, तो उससे हमारी आंखों में इन्फेक्शन जा सकता है। तो अगर बचना है तो आंखों को छूने से बचना होगा, और भीड़ भाड़ी जगहों पे ना जाएं, अपने आसपास सराउंडिंग को साफ रखें। और आई फ्लू के दौरान जो स्विमिंग क्लासेस है वहां पे तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग पानी में भी जो है वायरस बैक्टीरिया होने से सबको होने का खतरा रहता है। ये सारी चीजें आप अपनाएं, दूसरों को भी बताएं, और जो ये चेन है आई फ्लू की, इसको यहाँ पे तोड़ने में और इस एपिडेमिक को खत्म करने में सहयोग करें। धन्यवाद।